हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 जो है उसे स्टार्ट करेंगे। और एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल हम पहले इसके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे कि बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स स्पेशली ये क्या होते हैं। क्योंकि अगर आपको एक्सपोनेंट्स के लॉज के बारे में नहीं मालूम तो आप कभी भी 2.4 एक्सरसाइज नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर ये है कि 1-2 मिनट के अंदर जो है ये लॉज के बारे में थोड़ा सा सुन लो और उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करना, बाकी आपकी मर्जी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेस की बात अगर करूं कि बेस क्या होता है, तो आपने जब भी सवाल देखे होंगे कि नीचे एक हिंसा होता है और उसके ऊपर एक पावर होती है, जैसे यहाँ पर लिखा है 2 की पावर 6 होती है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर जो 2 होता है वो बेस कहलाता है और जो उसकी पावर यानी जो पावर होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको एक्सपोनेंट कहा जाता है। a की पावर n ये इसकी जनरल फॉर्म है और ये जो है 2 की पावर 6 ये इसकी एग्जांपल समझ लो आप। तो बेसिकली आपको बेस और एक्सपोनेंट्स का आइडिया मिल गया कि क्या होते हैं। अगर हम लॉज की बात करें आगे चल के लॉज इसके कैसे वर्क करते हैं, तो देखिए अगर a की पावर m है और a की पावर n है, इन दोनों में क्या चीज़ जो है वो सिमिलर है। दोनों की बेस जो है यानी a और a वो दोनों एक जैसे हैं, लेकिन पावर जो है वो एक्सपोनेंट जो है वो डिफरेंट है। तो ऐसे में क्या करेंगे हम, जब भी ऐसी कंडीशन क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं भी मिले पूरे मैथ के अंदर, तो फिर आप क्या करेंगे कि बेस को एक बार लिख देंगे और पावर जो है वो ऐड कर देंगे। ये लॉज हैं। इन लॉज के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस जो है मैथ के हल होते हैं। तो जब भी बेस एक जैसी होंगी तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इसी तरह अगर a की पावर m है और इन दोनों की पावर भी एक और है जिसका नाम n रख दिया, तो ऐसे सिनेरियो में क्या करें कि एक बेस है उसकी पावर है और उसकी भी पावर है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा कि पावर और पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बेस वैसे का वैसा रहेगा। तो इसीलिए मैंने ये किसके इक्वल होता है कि बेस जो है वो a था तो a वैसे का वैसा, और m मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू होता है mn। तो पावर्स जो है आपस में मल्टीप्लाई हो गई। तो कंक्लूजन क्या निकला, जब भी पावर की पावर होगी तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और थर्ड पे चलें तो ए बी की पावर n है। इससे क्या सीखने की ज़रूरत है कि इससे ये चीज़ हमें पता चल रही है कि अगर बेस जो है वो 2 वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है और उनकी पावर जो है वो सेम है, क्योंकि n जो है इससे भी बिलोंग कर रहा है, n जो है इससे भी बिलोंग कर रहा है, यानी a से भी बिलोंग कर रहा है और b से भी बिलोंग कर रहा है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर हम इसको ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं, कैसे, k की पावर n और b की पावर n। इन कंक्लूजन क्या निकला कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब की पावर एक है, तो उनको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। याद रहे कि यहाँ भी a b मल्टीप्लाई हो रहे थे, इधर भी मल्टीप्लाई होने चाहिए। ओके जी, तो 4 की बात करें कि फोर्थ लॉ क्या है, अगर a डिवाइड बाय b हो, ठीक है, यानी कि a डिवाइड, जैसे ऊपर a मल्टीप्लाई बाय b था और उनकी पावर जो थी वो सिमिलर थी, तो वो अलग अलग करके लिख दी। यहाँ पर a डिवाइड बाय b यानी कि डिवाइड हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, पावर फिर भी सेम है, तो मल्टीप्लाई में भी अलग अलग लिख सकते हैं। तो ऐसे ही आप डिवीजन के अंदर भी जो है इसको अलग अलग लिख सकते हो कि a की ये n जो है वो a से भी बिलोंग कर रहा है और b से भी बिलोंग कर रहा है। तो दैट्स वाई हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर n और b की पावर भी n। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर ऐसी कंडीशन आए तो आप उसको ऐसे राइट डाउन कर सकते हो, और ऐसी लिखी हुई आए तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि ये सारी लेफ्ट राइट हैंड जो है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। फिफ्थ की तरफ चलें तो इधर क्या हो गया, इधर a की पावर m और a की पावर n है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, आप लोगों को मालूम होगा, फिजिक्स के अंदर ये चीज़ करते रहते हैं कि बेस एक जैसी है बट ऊपर m है नीचे n है। तो ऐसे में क्या करते हैं, अगर मैं ऊपर आपको दिखाऊं, अगर मल्टीप्लाई हो रहा था और बेस डिफरेंट होती है तो ऐड हो जाती हैं, और अगर मैं इधर दिखाऊं कि बेस एक जैसी हो बट डिवाइड हो रहा हो तो एक्सपोनेंट्स या पावर्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट यानी माइनस हो जाएंगी। तो a की पावर m, नीचे से n जो है ऊपर गया तो माइनस। आई डोंट नो ये सही भी है या गलत है, लेकिन मैं तो ऐसे ही करता हूँ कि नीचे से ऊपर गया तो साइन जो है इसका बदल जाएगा। दैट्स वाई कि यहाँ पॉजिटिव n था और यहाँ पर नेगेटिव n हो जाएगा। लेकिन आपने याद ये रखना है कि जब भी डिवीजन के अंदर होंगी तो वो माइनस के अंदर आएंगी पावर्स। 6 की तरफ चलें तो याद रखिएगा, जब भी किसी भी वेरिएबल की या किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी, ठीक है, तो उसका आंसर जो है 1 आएगा ऑलवेज। किसी भी चीज़ की पावर 0 होगी 1 आंसर आएगा।
और लास्ट में क्या बता रहा है वो कौन सा लॉ है कि ए की पावर अगर माइनस में दी गई है तो इट्स मीन कि आप समझ लीजिए कि ये ए जो है अपने एक्सपोनेंट के साथ डिनोमिनेटर की जगह पे है फ्रैक्शन के अंदर। तो जब भी ऐसे हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1/a की पावर n। तो इस तरह से तमाम लॉज जो है हमने पढ़ लिए हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। ये लॉज जो हैं आपके एक्सरसाइज के पीछे जहाँ एग्जाम्पल्स हैं उनसे पहले जो है ये सब के सब लिखे हुए हैं, आप अपनी बुक्स पे भी देख लीजिएगा और इंशाल्लाह आप जो एक्सरसाइज बिल्कुल आसान लगेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 2.4 की एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि एग्जाम्पल्स एक तो छोटी हैं और दूसरे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। आपके स्कूल के एग्जाम्स के अंदर जो है इनमें से कोई ना कोई सवाल आ जाता है तो बहुत से बच्चे इग्नोर भी कर देते हैं इसको, तो हम एग्जाम्पल्स भी कर लेंगे इसी बहाने। और दूसरा हमने जो लास्ट समझे हैं एक्सपोनेंट्स के उसका इंप्लीमेंट जो है इन छोटे क्वेश्चंस के ऊपर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स करने के बाद इंशाल्लाह हम जो है एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो पहली एग्जाम्पल जो है आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, मैं लिख सकता हूं x की पावर -2 प्लस इंटू -3। कैसे, क्योंकि हमने अभी एक लॉ पढ़ा था, अगर a की पावर 3 है और a की पावर 2 है तो बेसिक जैसे पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 + 2। तो सेम एज यही चीज़ जो है मैंने अप्लाई की है इधर। और y की पावर हो गया 7 और डिवाइड बाय x की पावर -3 वैसे का वैसा, और y की पावर 4 भी वैसे का वैसा। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करें तो -2 वैसे, अब बाहर प्लस है, ठीक है, तो अंदर जो है वो -3 है। जब भी बाहर माइनस होगा ब्रैकेट के तो अंदर वाला साइन बदलता है, अदरवाइज नहीं चेंज करते उसको। तो ये -3 वैसे का वैसा आ जाएगा और यहाँ पे y 7 और इधर आ गया x की पावर -3, इधर आ गया y की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आगे चलूँ तो x की पावर -5, -3 और -2 -5 हो गया, और यहाँ पे y की पावर 7 और डिवाइड बाय x की पावर -3 और y की पावर 4, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x की पावर -5 + 3। कैसे, क्योंकि हमने एक लॉ पढ़ा था, अगर बेस इधर a की वैल्यू 7 कर दो और नीचे a की वैल्यू 3 कर दो तो बेस एक जैसी है, तो नीचे वाला एक्सपोनेंट जब ऊपर आएगा तो वो अपना साइन चेंज कर लेगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस का 3 था तो ऊपर आके क्या हो गया, -3। तो सेम एज यही फार्मूला मैंने इधर अपनाया है कि नीचे -3 था x के ऊपर तो ऊपर चला गया यहाँ से यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक इसी तरह y के साथ, y की पावर 7 था, नीचे से 4 ऊपर आया तो प्लस का 4 था, ऊपर आके -4 हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा x की पावर -2 और यहाँ पे आ जाएगा y की पावर 3, ठीक है। और अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर किसी भी एक्सपोनेंट की पावर माइनस में है, ठीक है, सॉरी, किसी भी बेस की पावर माइनस में है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप उसको फ्रैक्शन फॉर्म में a की पावर 7 ऐसे लिख दोगे। यानी आंसर के अंदर तमाम एक्सपोनेंट्स जो है वो पॉजिटिव हालत में होने चाहिए, आप ये भी समझ लीजिए। तो मैं इसको मोर सॉल्व करूँगा तो y की पावर तो पॉजिटिव है, ये ऊपर ही रह जाएगा, और x की पावर 2 नीचे हो जाएगी, ऊपर ये माइनस का था तो नीचे आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और यही हमारा जो है आंसर है। तो आई होप पहली एग्जांपल जो है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये शॉर्ट करके भी मैं सॉल्व कर सकता था, लेकिन इसमें ज़्यादा स्टेप्स इसलिए डाले हैं मैंने कि वो स्टूडेंट्स जिनका मैथ काफ़ी वीक है और वो 9th क्लास में किसी ना किसी तरह पहुंच गए हैं तो उनके लिए थोड़ी सी आसानी पैदा हो। तो बाकी स्किप भी कर सकते हैं आप स्टेप्स, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो स्किप करने पड़ेंगे क्योंकि वरना क्वेश्चन जो है वो बहुत लंबे हो जाएंगे। लेकिन अभी इनिशियल स्टेज है, दैट्स वाई कि मेरी कोशिश है कि मैं हर स्टेप के अंदर आपको लोगों को फील करवाऊं कि मैं कर क्या रहा हूं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 का पार्ट 2 जो है इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको कई तरह से सॉल्व किया जा सकता है, लेट्स सी किस तरीके से इसको सॉल्व करता हूं मैं। तो सबसे पहले हाँ ऐसा करते हैं हम लोग कि 4a जो है ऊपर भी है और डिनोमिनेटर की जगह पे भी 9 के साथ है, तो बेस एक जैसी पावरें जब नीचे से -5 ऊपर आएगा तो ऐड हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, a की पावर आ गया 3 + 5 और b की पावर वैसे का वैसा रहने देते हैं फिलहाल,
और नीचे सिर्फ रह जाएगा अकेला 9, ठीक है, क्योंकि वो तो ऊपर चला गया। और यहाँ पे इनकी पावर जो थी वो हो गया -2, ठीक है। इससे आगे चलें तो ये हो जाएगा 4, a की पावर आ गया 8, क्योंकि 5 और 3 8 होता है, b की पावर 0 है तो ये हो जाएगा 1, बिकॉज हमने पढ़ा था कि किसी भी चीज़ का एक्सपोनेंट 0 होगा तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा, फिर चाहे वो नंबर हो कुछ भी हो, ठीक है, तो वो आएगा 1 ही। तो सेम एज यहाँ पे 1 लिखने के बाद नीचे लिखेंगे 9 और यहाँ पे आ जाएगा -2, और इसको फर्दर सॉल्व करें तो 4 a की पावर 8 डिवाइड बाय 9 और यहाँ पे आ जाएगा -2। अब इस -2 को जो है हम पॉजिटिव 2 के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? मैं अंदर वाले जो फ्रैक्शन है इनकी लोकेशन चेंज कर दूंगा, यानी जो 9 है इसको ऊपर ले जाऊंगा और 4 a की पावर 8 जो है इसको नीचे ले जाऊंगा। तो अंदर के फ्रैक्शन के प्लेसेस चेंज करो तो पावर जो है उसका साइन बदल जाता है, प्लस का होगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा। तो करके दिखाता हूं आपको। तो अब मैं क्या लिखूंगा, लोकेशन चेंज होगी तो 9 ऊपर चला जाएगा और 4 a की पावर 8 जो है नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे अब जो पावर है पॉजिटिव 2 हो जाएगी, -2 से ख़त्म होकर, ठीक है। तो अब जो है पावर को अंदर 9 इन सब के साथ रिलेट कर दो तो 9 की पावर आ जाएगी 2 और 4 की पावर भी 2, a की पावर 8 और इनकी पावर बन जाएगी 2, ठीक है। तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 9 9 द 81 और यहाँ पे 4 4 द 16 और पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है तो a की पावर आ गया 16 और यही हमारा आंसर होगा। तो एग्जांपल नंबर 2 के पार्ट 1 को अगर हम देखें तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं इस माइनस जो है इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करूंगा ताकि क्वेश्चन में आगे जाके हमें आसानी महसूस हो। तो इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको 125 को ऊपर लिख दूंगा और 8 को जो है वो नीचे लिख दूंगा और इनकी पावर जो है अब माइनस से पॉजिटिव 4 डिवाइड बाय 3 में कन्वर्ट हो गई। इसके बाद मैं क्या करूंगा, फैक्टराइजेशन कर लूँगा पावर्स बनाने के लिए 125 की और 8 की। तो 125 की अगर मैं बनाऊं तो ये हो जाएगा 125, तो 5 के टेबल पे जाते हैं 5 टू द 10 और 5 5 द 25, फिर 5 पे 5 5 द 25, फिर 5 पे 5 1 ज़ा 5। तो 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 क्योंकि 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और नीचे 8 की करूँ तो ये हो गया 8, 2 के टेबल पे करूँ 2 4 ज़ा 8, 2 2 द 4, 2 1 ज़ा 2, तो 2 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और ये बाहर होल की पावर आ गई 4 डिवाइड बाय 3, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब यानी 4 डिवाइड बाय 3 जो है वो 5 के साथ भी 5 की पावर भी है और 2 की, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 3, और क्योंकि पावर की पावर जो होती है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। और यहाँ पे लिखूँगा 2 और 2 की पावर 3 थी तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 3। अब जो है मैं क्या करूँगा, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा दोनों का, तो ऊपर बच जाएगा 5 की पावर 4 और नीचे जो है वो 2 की पावर भी 4। तो अब जो है 5 को 4 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 625 और 2 को 4 टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। तो यहाँ पे आ गया 16 और यही हमारा जो है वो आंसर होगा। ओके जी, तो एग्जाम्पल नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अहम है बिकॉज 2.4 के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा है 3 की पावर n, वो काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट करता है और उस चीज़ को अगर आपने समझना है तो एग्जाम्पल्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे करेंगे, तो इस स्टेप को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर n, ठीक है, ये वैसे का वैसा हो गया। और इस वाले स्टेप को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 और ये माइनस 3 की पावर n वैसे का वैसा। अब सवाल ये पैदा होता है मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो सिंपल सी बात है, मैंने आप लोगों को बताया था कि
जैसे a की पावर 7 होती है तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर कुछ भी लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं और a की पावर 1, बिकॉज इसका आंसर जो है वो यही बन जाता है। तो इसलिए इसको क्रैक कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ a की पावर 4 मल्टीप्लाई a की पावर 3, क्योंकि इसका भी रिजल्ट जो है वो यही बनेगा। तो सेम एज अगर इस कंडीशन को बताऊं तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, तो आप इसको कैसे लिखेंगे 3 की पावर n प्लस 2, क्योंकि बेस एक जैसी थी तो पावर्स जो है ऐड हो गई। दो के अंदर अगर कोई नंबर होता तो वो ऐड हो जाता, लेकिन अल्फ़ाबेट है यहाँ पर तो इसलिए वो ऐड नहीं हो सकता, इसलिए इसको लिखेंगे n प्लस 2। तो जैसे ये समझ लो कि फॉरवर्ड स्टेप है, इसका रिवर्स क्या होगा। अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन दे दूं कहीं पर कि 3 की पावर n प्लस 1, तो आप इसको किसी और अंदाज में लिखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। ये उन स्टूडेंट्स को पता होगा जो कि या तो समझ के कर रहे हैं या फिर जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है कि किसी भी चीज़ को रिवर्स भी कर सकते हैं और फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। जैसे गाड़ी रिवर्स फॉरवर्ड होती है तो स्टेप्स भी मैथ में पीछे आगे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन या क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने सिंपल से वही किया है कि मुझे ये देख के पता चल गया कि इनकी बेस एक जैसी करके इनको अलग अलग भी किया जा सकता है, क्योंकि बेस एक जैसी हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो इनको रिवर्स करूंगा तो 3 की पावर n हो जाएगी मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, क्योंकि अब इसको सॉल्व करूंगा तो यही आंसर मेरे पास आ जाएगा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो यही चीज़ मैंने क्वेश्चन में की है कि 3 की पावर यहाँ पे n प्लस 1 था, तो यहाँ पे इसको अलग अलग करके लिखा, तो 3 की पावर n और 3 की पावर 1 ये अलग अलग हो गए। तो आगे चलते हैं, आगे कैसे होगा। अब बिल्कुल आसान है ये 4 3 की पावर हो गया n, ठीक है, और यहाँ पे में मल्टीप्लाई डाल लो, ठीक है, क्योंकि अलग अलग है 43 नहीं है ये। और अब देखें इस वाले हिस्से में और इस वाले हिस्से में क्या चीज़ कॉमन है। तो इधर 3 की पावर n इधर भी है और 3 की पावर n जो है वो इधर भी है। तो जो भी चीज़ कॉमन होती है उसको हम इजीली बाहर निकाल सकते हैं। तो इसको बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा 3 की पावर n बाहर आ गया तो अंदर बच गया 3 की पावर 1 माइनस ये 3n जो है वो चला गया बाहर तो पीछे बच गया 1, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी, काफ़ी आसान है। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मैं कि 3 की पावर n इधर भी था और इधर भी था, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ था माइनस के, इसलिए इसको कॉमन ले लिया। कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के बाहर चली जाती है, तो अंदर क्या बच गया, अंदर हमारे पास एक तो ये 3 की पावर 1 बच गई और इधर से कुछ नहीं बचा। तो कॉमन के अंदर जहाँ कुछ भी नहीं बचता वहाँ पीछे 1 जो है वो ज़रूर बच जाता है, तो इसलिए 1 लिख दिया। अब जो है मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, अब मैं इसको करूँगा कि 3 की पावर n जो है यहाँ पर भी है तो और यहाँ पर भी है, तो ये एक दूसरे से क्या कर दूंगा, मैं कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि कोई भी चीज़ है वो ऊपर नीचे है और मल्टीप्लाई हो रही है तो वो कैंसिल हो सकती है। अब मैं इनको आपस में काट दूंगा, काटने के बाद पीछे बच जाएगा 4, 3 की पावर 1 जो होती है वो 3 बनती है और माइनस 1। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 4 डिवाइड बाय 3 में से 1 गया 2। अब ये कट हो जाएंगे 2 टू द 4, तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके जी, तो एक्सरसाइज नंबर 2.4 जो है उसे स्टार्ट करते हैं। वो स्टूडेंट्स जो कि मेरी वीडियो को यहाँ से देखना शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, तो उनके लिए एक छोटा सा मैसेज है, वो ये कि अगर तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आते हैं जो भी अभी आप देखोगे तो गुड है, लेकिन अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रही या कुछ स्टेप जो है मैं स्किप कर दूंगा, तो उस सिनेरियो के अंदर आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो को पीछे करके एग्जाम्पल्स और कॉन्सेप्ट्स को सुन लीजिएगा, तब आपको ये ज़रूर समझ में आएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, उसको अगर मैं सॉल्व करूं तो सबसे पहले मुझे 243 जो है उसकी फैक्टराइजेशन करनी होगी। तो साइड में मैंने 243 की फैक्टराइजेशन की हुई है, आप देख सकते हैं। 243 को 3 के टेबल्स पे अगर डिवाइड करना शुरू करो तो 3 को 5 टाइम्स यानी 5 दफ़ा जो है आपस में मल्टीप्लाई करो तो 243 आ जाता है। इसलिए मैं 243 को ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 की पावर 5 और जो इसकी पावर थी वो क्या आ गया वैसे का
वैसा। इसी तरह 32 की फैक्टराइजेशन जो है वो साइड में मैंने की हुई है, और जिसको देख के आप मालूम कर सकते हो कि अगर 2 को मैं 5 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, 5 बार आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, तो 32 आ जाएगा। इसलिए मैं 32 की जगह जो है यहाँ पर लिखूंगा 2 और इसकी पावर 5 लिख दूंगा, और ऊपर से -1 डिवाइड बाय 5 इसकी पावर वैसी की वैसी रहने दूंगा। अब नीचे जो है 196 अंडर रूट जो है, इसकी बात करूं तो इसको कई तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। मैं जिस तरीके से करूंगा, मैं क्या करूंगा कि रेडिकल के साइन को ख़त्म करूंगा। तो अब बहुत से स्टूडेंट्स को ये नहीं मालूम होगा कि रेडिकल का साइन किसे कहते हैं। तो ये जो निशान मैंने अभी बनाया है स्क्रीन के ऊपर, इसको बोलते हैं रेडिकल का साइन। और इसको कैसे ख़त्म करते हैं ये जानने के लिए आप एक्सरसाइज नंबर 2.3 या तो खुद करिए, अगर मुझसे समझना चाहते हैं तो यूट्यूब की सर्च बार के ऊपर एक्सरसाइज 2.3 9th क्लास बाय वकास नासिर लिख दीजिए, आपको मेरी एक्सरसाइज मिल जाएगी। तो उसके अंदर ये चीज़ सॉल्व हुई होगी। तो रेडिकल जो होता है ये बराबर होता है 1 डिवाइड बाय 2 के। तो 196 का मैं अगर रेडिकल ख़त्म करूँगा तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 196, और ये हो जाएगा -1 था तो यहाँ पे -1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 डिवाइड बाई 2 है लेकिन -1 पहले से, तो 1 -1 जो होगा वो -1 के इक्वल हो जाएगा। खैर एनीवे, तो अब जो है मैं इसे कैसे करूँगा, मैं इस करूँगा 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई -2 डिवाइड बाई 3। क्यों? क्योंकि पावर और पावर यानी कि पावर की पावर जो होती है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, दैट्स वाई के मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक इसी तरह 2 की पावर यहाँ लिख दूंगा 5 मल्टीप्लाई -1 डिवाइड बाय 5। अब 196 को मैं क्या करूंगा, 196 की फैक्टराइजेशन जो है मैंने साइड पे की हुई है। इसकी फैक्टराइजेशन होती है कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2, यानी कि 2 को 2 टाइम्स और 7 को 2 टाइम्स करेंगे तो 196 आ जाता है। तो इसको ऐसे लिखा, और इनकी पावर जो है अभी स्टेप में -1 डिवाइड बाई 2 वैसे का वैसे रहने दिया। तो आगे चलें तो ये हो जाएगा 3 की पावर -10, क्योंकि 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -10 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे 5 से कैंसिल, तो 2 की पावर आ जाएगा -1 और डिवाइड बाय। अब ये -1 डिवाइड बाय 2 जो है ये इसकी भी पावर है और इसकी भी पावर है, तो इसको अंदर दोनों के साथ लिख दूंगा। तो ये यहाँ पे बन जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई -1 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई -1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब इसको अगले स्टेप में करूँगा तो ये हो जाएगा 3 की पावर -10 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1, और यहाँ पे आ जाएगा 2 से कैंसिल, तो 2 की पावर आ जाएगा -1, और 7 की ये 2 से कैंसिल, 7 की पावर भी आ जाएगा -1। तो यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो आगे करूँ तो अब ये 2 की पावर -1 2 की पावर -1 से कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल होने के बाद पीछे बच जाएगा 3 की पावर -10 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 7 की पावर -1। ठीक है, तो अब ये दोनों माइनस की हैं, इनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, अब जो है मैं इनकी जगहें चेंज कर दूंगा। आप लोगों को पता होगा कि 7 को ऊपर लेके जाएंगे तो इसका जो एक्सपोनेंट है वो प्लस में हो जाएगा, +1 लिखते ही नहीं है, और 3 का जो है एक्सपोनेंट हो जाएगा +10 डिवाइड बाय 3। अच्छा, अब यहाँ से आगे लेकर चलूँ आप लोगों को तो नहायत आसान है, बट जिन्होंने पिछली वीडियोस देखी हैं या इस वीडियो को स्टार्ट में देखा उनको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 9 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 डिवाइड बाय 3। अब वो स्टूडेंट्स जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आई उनके लिए थोड़ी सी कोशिश कर लेता हूँ मैं कि उनको ये बात समझाने की कि देखो, अगर किसी भी चीज़ की पावर जो है वो 3 डिवाइड बाय n है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ कि 3 की पावर 2 डिवाइड बाय n मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 डिवाइड बाय n, यानी कि बेस एक जैसी होनी चाहिए और ये दो आपस में हमेशा ऐड होते हैं, क्योंकि पावर जब ऐड होंगी तो 2 और 1। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि 3 की पावर 9 डिवाइड बाय 6, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 की पावर 6 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 डिवाइड बाय 6,
यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो वैसे का वैसे रहता है, ऊपर वाले को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप किसी भी तरह ब्रेक कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3 की पावर 11 डिवाइड बाय 2, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 9 डिवाइड बाय 2, क्योंकि ऊपर वाला 9 और 2 जो है इनको ऐड होके 11 बनना चाहिए। जिस तरह यहाँ पर 6 और 3 ऐड हुए तो 9 बन गया, यानी कि ऊपर वाले नोमिनेटर है उनको जब ब्रेक करोगे आपको तो इस तरह से ब्रेक करना है कि ऊपर वालों को जब भी ऐड करो तो वही हमारा आंसर बनना चाहिए। बाकी आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे 3 की पावर 11 डिवाइड बाई 2 मैंने बनाई थी, तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 3 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 और 3 की पावर 6 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 5 और 6 का आंसर जो है वो ऐड करो तो 11 ही बनता है। तो सेम यही चीज़ जो है मैंने यहाँ पे अप्लाई की है कि 3 की पावर 10 डिवाइड बाय 3 था, तो मैंने क्या किया कि इसको ब्रेकआउट कर लिया। 9 डिवाइड बाय 3 इसका एक हिस्सा है और 1 डिवाइड बाय 3 इसका अगला हिस्सा है। 9 और 1 को ऐड करूंगा तो 10 ही बन जाएगा, तो दैट्स वाई इसको मैंने अलग अलग कर लिया। और डिनोमिनेटर अगेन कह रहा हूँ सेम रहना चाहिए। अब यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि मैंने इसको 9 में ही क्यों कन्वर्ट किया, 5 6 2 किसी और में क्यों नहीं किया, तो वो इसलिए बिकॉज हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर मैं यहाँ पर 3 में करता तो फिर भी कुछ वैल्यूज़ बच जाती। अगर मैं 9 में करूँगा तो 3 3 द 9 हो जाएगा और सिंप्लीफाई हो जाएगा और यहाँ पे ये बच जाएगा। अगर मैं इसको करता कि 3 की पावर 6 डिवाइड बाय 3, तो इधर बच जाती मेरे पास 3 की पावर 4 डिवाइड बाय 3, तो फिर ये वैल्यू जो है वो इरिटेट करती है हमें, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ कटिंग हो, चीज़ जो है एक दूसरे को कैंसिल करे। तो दैट्स वाई 9 वो डिजिट था जिसको मैं 3 से कैंसिल भी कर सकता था और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू जो हमारी कट हो जानी थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ 7 डिवाइड बाय 3 3 द 9, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 डिवाइड बाय 3। अब इसको मैं रेडिकल फॉर्म के साथ लिखूंगा क्योंकि आंसर जो है रेडिकल फॉर्म में लिखने हैं, तो ये हो जाएगा 7 3 3 द 9 9 3 द 27, ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो जिन्होंने वो एक्सरसाइज की है तो उनको पता चल जाएगा। 3 यहाँ पर आ जाएगा और 3 यहाँ पर आ जाएगा, 1 लिखते नहीं है दैट्स वाई। तो यही हमारा जो है वो इसका आंसर है। क्वेश्चन कोशिश तो मैंने की है कि नए स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी ये समझ में आ जाए, बट अगर नहीं समझ में आया तो पीछे जाइए, वीडियो को शुरू से देखिए, थोड़ा सा वक्त तो आपका लगेगा लेकिन अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। 2.3 देखिए, अगर आपको रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में चेंज करना नहीं आता तो 2.3 के थ्रू आप वो अच्छे से समझिए ताकि ये चीज़ समझ में आ जाए आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, तो सबसे पहले जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। -8 मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 5, x की पावर -3, y की पावर -4, y की पावर 2। ठीक है, इन सबको यानी खोल लिया या दूसरे लफ्ज़ों में कह लो इकट्ठा कर दिया। उसके बाद -8 टू द 16, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा x की पावर, बेसिक जैसे पावर ऐड हो जाएंगे 5 प्लस इंटू -3, और यहाँ पे आ जाएगा y की पावर -4 प्लस 2। ठीक है, इसको मोर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -16, और इधर आ जाएगा x की पावर 5 -3 और y की पावर आ जाएगा -2। इसके बाद जो है -16 और x की पावर आ गई 2, और ये y की पावर -2 यहाँ पे -2 है, और इसको नीचे लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा +2। क्योंकि याद होगा एक ला हमने पढ़ा था, अगर किसी भी चीज़ का किसी भी बेस का एक्सपोनेंट माइनस में है, ठीक है, तो हम उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे और नीचे ले जाकर उसको प्लस में शो करवा देंगे। ठीक है, तो सेम एज y की पावर -2 था, तो मैंने क्या किया, इसको नीचे ले गया, और तो यही हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सबसे पहले इस -3 को जो है मैं +3 में कन्वर्ट करूंगा, जिसके लिए मैं ऊपर और नीचे वाली लामतें जो हैं वो बदल दूंगा। कैसे मैं आपको बताता हूँ कि नीचे वाला x4 y3 z0 ये जो है ऊपर चला गया, और ऊपर वाली वैल्यूज़ जो थी x की पावर -2, y की पावर -1,
z की पावर -4 और बदले में ये जो -3 था ये बन जाएगा +3। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब बेस एक जैसी हैं तो लॉज इस्तेमाल करूँगा। x की पावर 4 नीचे से -2 ऊपर आके हो जाएगा +2, y की पावर -3 नीचे से -1 ऊपर आके आ जाएगा +1 और z की पावर 0 नीचे से -4 ऊपर आके +4 और ये इसकी पावर आ गई 3। इसके बाद सिंप्लीफाई करूँ तो x की पावर 6, y की पावर -2 और z की पावर 4 और ये आ गया इनकी पावर 3। इसके बाद अगर सॉल्व करूं तो अब 3 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3, y की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 3, z की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अभी क्या बन जाएगा, x की पावर 6 3 द 18 और y की पावर -3 2 द 6 और z की पावर 4 3 द 12। तो उसके बाद जो है ये y की वैल्यू जो है वो नीचे चली जाएगी, तो ये बन जाएगा x की पावर 18, z की पावर 12 और y जो है वो नीचे आएगा तो y की पावर हो जाएगी +6 और यही हमारा जो है वो आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को करने के लिए सबसे पहले 81 की फैक्टराइजेशन करेंगे। वो मैंने इसलिए नहीं की बिकॉज 81 की यहाँ पर ही हुई है। अगर आप देख लो यहाँ से स्टार्ट कर दो 1 2 3 4, तो 3 को 4 दफ़ा जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाता है। इसलिए मैं 81 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4 और इसकी पावर n थी तो ये वैसे का वैसा लिख दिया। यहाँ पे 3 की पावर 5 माइनस, अब 3 की पावर 4n माइनस 1 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 की पावर 4n मल्टीप्लाई 3 की पावर -1। अब बहुत से स्टूडेंट कह रहे होंगे ऐसे कैसे लिख सकते हैं, तो पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है ये सब कुछ, लेकिन फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ एक बार। अगर 3 की पावर 4n मल्टीप्लाई 3 की पावर -1 हो और इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4n प्लस इंटू -1 और 3 की पावर 4n -1, तो ये आंसर है। यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बिकॉज इसका आंसर यही आता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चीज़। तो अब मैं क्या करूंगा, 243 जो है उसमें 3 की पावर कितनी है, अगर इसको गिनो 1 2 3 4 5, अगर मैं 3 की पावर 5 करूं तो 243 आता है, तो दैट्स मीन के मैं यहाँ पे 3 की पावर 5 जो है वो लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये नोमिनेटर हो गया। डिनोमिनेटर को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 9 है तो 3 की पावर 2 और ये साथ में आ जाएगा 2n, यानी 9 को मैंने 3 की पावर 2 कर दिया और साथ में 2n वैसे का वैसा। इसके बाद जो है 3 की पावर 3 वैसे का वैसा। अब इसके बाद देखते हैं इसको कैसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया 3 की पावर 4n क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 और n, और यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n मल्टीप्लाई 3 की पावर -1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 4n मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ तक बिल्कुल आसान है, मैंने इसको बस अलग अलग किया है। अब आगे देखते हैं कैसे होगा। अब जो है इन दोनों के अंदर कॉमन एक तो ये है 3 की पावर 4n यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसके अलावा 3 की पावर 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो 3 की पावर 4n और 3 की पावर 5 जो है मैं बाहर निकाल लूँगा तो और कॉमन ले लूँगा। इसी तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, करके दिखाता हूँ। तो मैंने जो है 3 की पावर 4n और 3 की पावर 5 इसको बाहर निकाल लिया और अंदर बच गया, यहाँ से तो सारा कुछ ही बाहर चला गया, तो जहाँ से सब कुछ बाहर चला जाए वहाँ बच जाता है पीछे 1, और यहाँ पे आ गया ये माइनस का माइनस। 3 की पावर 4n बाहर चली गई तो वो 1 बच गया, 1 लिखते नहीं है। 3 की पावर -1 बच गया, ये लिख देते हैं। 3 की पावर 5 जो है ये वाला, ये भी बाहर चला गया, इसलिए इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे जो बचा हुआ है हमारा वो है 3 की पावर 4n मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 4n इधर से इधर ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था, ऊपर नीचे था, तो ये कैंसिल हो गया। पीछे बच गया हमारे पास 3 की पावर 5
अच्छा, अब 3 की पावर -3 है, इसको जब मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये बन जाएगा -3, क्योंकि बेस एक जैसी थी। -3 जो है ऊपर गया तो 5 -3 हो जाएगा, और यहाँ पे बच गया 1 -3 की पावर -1। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको मज़ीद सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2, और अंदर आ जाएगा 1 -3 की पावर -1। ठीक है, अब 3 की पावर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या आ जाएगा, ये इसके एक के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होता है तो वही आंसर आ जाता है। तो 3 की पावर 2 यहाँ पर आ गया, और जब मैं उधर ले इसको जो है मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 3 की पावर 2 प्लस -1, क्योंकि बेस एक जैसी होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। मैं रफ में करके भी दिखा देता हूँ। 3 की पावर 2 है मल्टीप्लाई 3 की पावर -1 है, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे बेस एक जैसी, पावरें क्या हो जाएंगी ऐड, तो 3 की पावर 2 प्लस इंटू -1, तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 2 -1, और ये आ जाएगा 3 की पावर 1। तो ऐसे सॉल्व करने वालों करके देखते हैं। तो ये 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2 -1, और इसके बाद जो है 3 की पावर 2 माइनस 2 में से एक गया एक, तो 3 की पावर आगे 1 लिखते नहीं है। अब 3 3 द 9 -3, और यहाँ पे 9 में से 3 गया तो 6 हमारा जो है वो आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ के सॉल्व करते हैं। अगर उसका जवाब राइट हैंड साइड के बराबर आ गया तो इट्स मीन कि इक्वेशन जो है ये बिल्कुल ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज हम इसको शुरू करने वाले हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद आप ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लिखिए। तो वो आपका लिख लीजिए। तो यहाँ पे बन जाएगा x की पावर a डिवाइड बाय x की पावर b, और इनकी पावर आ जाएगी a प्लस b, और यहाँ पे आ जाएगा x की पावर b डिवाइड बाय x की पावर c, और यहाँ पे आ जाएगा b प्लस c, और इधर करूँ तो ये हो जाएगा x की पावर c डिवाइड बाय x की पावर a, और इसकी पावर आ जाएगी c प्लस a। फर्दर इसको सॉल्व करूंगा तो अब बेस एक जैसी है तो ये बन जाएगा x की पावर a माइनस b, क्योंकि नीचे से जब b ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ऊपर a प्लस b पहले से ही मौजूद है। इधर भी ऐसे ही होगा, b नीचे से c ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ऊपर पहले से मौजूद है b प्लस c। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी कि x की पावर आ गया c माइनस a, और ऊपर मौजूद है c प्लस a। ठीक है, तो इसके आगे चलूँ तो अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे, कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया होगा। तो एक फार्मूला होता है आपके पास मैथ में, a प्लस b और a माइनस b, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जब भी कोई एक जैसी वैल्यूज़ एक बार प्लस में हो और एक बार माइनस में हो तो वो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यही फार्मूला जो है यहाँ पर लगेगा और हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक बार माइनस में एक बार प्लस में, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, इसीलिए हम यहाँ पर ये फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो बाकी भी लिख लीजिए। यहाँ पे आ जाएगा x की पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करूँ तो बेस एक जैसे सारी पावरें जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो अब माइनस a स्क्वायर इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या बचा, पीछे हमारे पास बचा x की पावर 0। और मैंने आप लोगों को ये बोला था कि जिस चीज़ की पावर 0 होती है वो बराबर होता है 1 के। तो हैंस प्रूफ क्या हुआ, प्रूफ ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है, ओके जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं तो देखते हैं। सबसे पहले हम 2 की पावर 1/3 है, इसको एज इट एज वैसे का वैसा लिख लेते हैं। उसके बाद 27 की फैक्टराइजेशन करूंगा तो ये ज़ुबानी याद होगी आप लोगों को, 3 की पावर 3, और ये इसकी आ गई पावर।
ठीक है। उसके बाद 60 की करूँगा, 60 की मैंने यहाँ साइड में आप लोगों को नज़र आ रही होगी, इधर की हुई है फैक्टराइजेशन। तो 2 टाइम्स 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 दफ़ा 2 था, 3 और मल्टीप्लाई 5 और इसकी पावर आ गई 1 डिवाइड बाई 2। नीचे वाले हिस्से को अगर सॉल्व करें तो 180 की फैक्टराइजेशन भी की गई है, तो इसमें 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, इसकी पावर भी आ जाएगी 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। उसके बाद 2 टू द 4, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 डिवाइड बाय 3 और लास्ट में हमारे पास 9 है। 9 को अगर सॉल्व करूं तो 3 3 द 9, तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 4। यानी कि सबकी फैक्टराइजेशन करने के बाद उनकी पावर लिखी और पावर के साथ जो पहले से पावर मौजूद थी वो लिख दी। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 की पावर 1 डिवाइड बाय 3, 3 3 से कैंसिल, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2। अब ये 1 डिवाइड बाय 2 जो है सबके साथ हो रहा है, अंदर मल्टीप्लाई तो सबके साथ कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 2 और ये आ जाएगा 3 की पावर 1 डिवाइड बाय 2, 5 की पावर 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। नीचे वाले हिस्से को अगर सॉल्व करें तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 डिवाइड बाय 2, यानी कि ये वाला हिस्सा भी पूरा सॉल्व हो गया। उसके बाद बाकी बचा 2 की पावर, अब ये 2 जो है इस एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा -2 डिवाइड बाय 3 और उसके बाद जो है 2 1 ज़ा 2, 2 टू द 4, तो 3 की पावर आ गई 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब इसमें से देख लेते हैं कैंसिल कुछ होता है, यस बिल्कुल होता है। अब इसमें से देख लेते हैं कुछ कैंसिल होता है, तो बिल्कुल होता है। ये 3 की पावर 1 डिवाइड बाय 2 जो है इससे कट गया, ये जो है इससे कट गया और इसके बाद ये 2 से कट गया, तो पीछे बच गया 3 और 3 जो है वो इससे कट गया और इसके बाद ये 2 से कट गया और ये 2 से कट गया, पीछे ये 2 बचा और ये 2 बचा, तो ये इससे कट गया और पीछे क्या बचता है अब वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो पीछे हमारे पास बचा 2 की पावर 1 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2 की पावर -2 डिवाइड बाय 3। अब बेस जो है वो एक जैसे हैं, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 डिवाइड बाय 3 प्लस नीचे से ऊपर आ जाएगा तो +2 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 3 और ऊपर आ जाएगा 1 + 2 और इन दी एंड आ जाएगा 2 की पावर 3 डिवाइड बाय 3, 3 3 से कैंसिल, तो पीछे बच गया 2 और ये 2 जो है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जैसे कि मैं करता हूँ, रेडिकल जो है उसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करो ताकि इससे जान छूट जाए हमारी, ठीक है। तो इसको मैं साथ साथ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी तब्दील कर लेता हूँ, फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ 216 की 25 की और साथ साथ इसका रेडिकल भी ख़त्म कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले आप करें 216 की फैक्टराइजेशन जैसे कि मैंने की हुई है, तो उसको देख के लिखूँ तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 और इनकी पावर थी 2 डिवाइड बाय 3, ये वैसे का वैसा। और उसके बाद 25 में 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 2 और ये डिवाइड बाय, अच्छा अब 0.04 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अगर मैं 0.04 ही लिखूँ तो इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए उड़ा दिया मैंने इशारिया और इसकी जगह लगा दिया 1 और साथ में जितने डिजिट होते हैं उतने 0 डाल देते हैं, तो 4 डिवाइड बाय 100 जो है मैंने इसको लिख लिया और यहाँ पे लिख लिया इसको -1 डिवाइड बाय 2 और पूरे रेडिकल की जगह जो है मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1 डिवाइड बाय 2 बिकॉज रेडिकल जो होता है वो 1 डिवाइड बाय 2 के बराबर होता है जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है। अब इसको आगे करते हैं तो इसको कुछ ऐसे करेंगे हम, 3 की पावर कर देते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 3, क्योंकि अंदर जितने भी एक्सपोनेंट्स हैं इन सबको जो है अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 3, 5 2 से कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और नीचे जो है तो निचले स्टेप को अगर मैं कट करूँ तो ये कटता है बिल्कुल 2 टू द 4 और यहाँ पे 2 5 ज़ा 10, 0 वैसे का वैसा और 2 1 ज़ा 2
और यहाँ पे आ जाएगा 2 टू द 4 और 1 इधर आया तो 2 5 ज़ा 10, तो 1 डिवाइड बाय 25 जो एंड में बच जाता है। आप कैलकुलेटर पे तकसीम करेंगे तो इजीली तकसीम हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाय 25 की पावर -1 डिवाइड बाय 2, और ये आ गया हमारे होल की पावर 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे इसको करेंगे तो 3 3 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, तो पीछे हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, और नीचे इस -1 डिवाइड बाय 2 को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना हो तो मैं इसको उलट दूंगा, तो ये बन जाएगा 25। अब नीचे जो है 1 कभी भी नहीं लिखते तो ये बन जाएगा, या आप लिख लेते हैं समझने के लिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, 25 डिवाइड बाय 1। वैसे नीचे 1 ना भी लिखो तो भी आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव 1 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे आ जाएगा आपकी होल पावर 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। इसको और सॉल्व करें तो ये बन जाएगा। अब इस सारे को जो है पावर को अंदर हम शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 2, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 2, 5 की पावर 1 डिवाइड बाई 2, और ये नीचे आ जाएगा 25 किसका है, तो ये 25 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 2, ये 1 डिवाइड बाई 2 ये वाला है, और 5 को मैंने 2 टाइम्स लिखा तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 2। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो पीछे क्या बचा, 5 बच गया। 5 को 5 से क्या काट दो तो पीछे बच गया हमारा 3 मल्टीप्लाई बाई 2, और 3 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। तो पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं जो कि नहायत आसान है। दरमियान में डिवीजन का साइन है, तो इस डिवीजन के साइन के मुताबिक हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और 2 की पावर 3 डिवाइड बाय 5 की पावर 2 और इसकी पावर आ गया 3, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्योंकि 2 की पावर 3 हो तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 2 टू द 4, 4 टू द 8, तो 5 की पावर आ गया 8, और इधर जो है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी बिकॉज पावर के बाहर जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये बन जाएगा 5 की पावर 3 टू द 6, ठीक है। अब इसको मैं मोर सिंप्लीफाई करूं तो बेसिक जैसी हैं, तो नीचे ऊपर 8 है तो नीचे से 6 ऊपर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये आ जाएगा 8 में से 6 गए तो बच गया 2, और 5 को 2 टाइम्स करेंगे तो 25, और यही हमारा जो है। तो पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछला किया है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर और ये आ गया 2 डिवाइड बाय x की पावर 3 और 3 की पावर है 2। तो इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3 टू द 6, और 3 को 2 टाइम्स करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो x की पावर आ जाएगा 9। मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 6 और नीचे से ऊपर आया तो -9, और यहाँ पे आ जाएगा x की पावर -3, और इसको